अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ कल से हो रहा है। 3 ओडीआई मैचेस खेलेंगे पाकिस्तान और नेदरलैंड्स एंड आपको ये भी पता है कि ये जो सीरीज़ है ये वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होगा। सो क्रूशल पॉइंट्स आर ऑन स्टेक एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान चाहेगा कि वो क्रूशल पॉइंट्स ले ले। एंड गुड न्यूज़ इज़ कि पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको ये तीनों मैचेस लाइव दिखाएगा। एंड ऑफ कोर्स मेरे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। वी लुक एट द स्क्वाड, हु इज़ गोना प्ले टुमारो, हु इज़ नॉट। हमें सुनने भी जो खबरें आ रही हैं, वी हैव द बेस्ट टीम फॉर दैट। मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी हमें ज्वाइन किया, एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड प्रोग्राम स्कोर के एंकर सैयद याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद है। सो लेट्स जस्ट कट टू द चेज एंड गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। एंड भट्टी साहब, ऑब्वियसली जो हम लोग देख रहे हैं कि सुपर लीग के स्टैंडिंग्स जो है, मतलब जो टॉप 8 टीम्स हैं वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगी, बट अभी कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है? सबसे पहले तो ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर देना अपने व्यूअर्स। देखिए फातिमा, पाकिस्तान इस वक्त नंबर 5 पर है और नेदरलैंड जो है नंबर 13 पर है, तो दोनों का कंपैरिजन है नहीं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस वक्त तक अफ़गानिस्तान नंबर 3 पर है। जो आप कह रही हैं कि टॉप 8 बिल्कुल जाएंगी वर्ल्ड कप 2023 में, डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी। उसमें होस्ट इंडिया, उसकी ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन है, लेकिन इंग्लैंड को भी क्वालिफाई करना होगा। तो मई 2023 तक जितनी जो 7 टॉप की टीमें होंगी वो क्वालिफाई करेंगी। लेकिन पाकिस्तान की इस नेदरलैंड की सीरीज़ के बाद 2 सीरीज़ और हैं। जनवरी में पाकिस्तान ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड होम सीरीज़ खेलनी है 3 मैचों की। एक अफ़गानिस्तान की सीरीज़ है, उसकी ना अभी तक डेट्स तय हुई हैं और ना वेन्यू तय हुआ है। तो अफ़गानिस्तान भी अभी अनसर्टन है कि वो सीरीज होगी या नहीं होगी। सही है। एंड सिक्को जस्ट कमिंग बैक टू द सीरीज, आई मीन नेदरलैंड्स के लिए ये 2022 वाजंट वेरी समथिंग वो भूलना चाहेंगे, क्योंकि पहले न्यूजीलैंड, फिर वेस्ट इंडीज़ की बात करें और इंग्लैंड की, जिन्होंने रिकॉर्ड्स ब्रेक करके बिल्कुल वन साइडेड मैचेस थे। सो दे रियली आर ट्राइंग टू, मतलब वो कोशिश तो करेंगे कुछ करने के लिए। इसी वजह से उन लोगों ने वेस्ली बेरेसी जो है उनके विकेट कीपर 38 ईयर ओल्ड उनको वापस बुलाया है। सो व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान शुड बी डूइंग अपने स्क्वाड के हवाले से? हम लोग क्या वी कैन एक्चुअली हैव फन बट नॉट लेट इट गो, राइट? देखो फातिमा, मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ कि हमारी जो एशिया कप की जो टीम है उसके अंदर 3 लड़के ऐसे हैं, इफ्तिखार, आसिफ और एक और जिस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, कि जिनका मतलब है कि जिन्होंने कोई स्कोर्स नहीं किए हुए, उनके कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं है। हैदर अली है और उनके कोई नहीं है, मगर हम उनको खिला रहे हैं मजबूरी में, इसलिए कि हमने नए बच्चों को चांस देने का तो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का चैम्पियन है T20 का, जब खेलने जा रहा था बांग्लादेश से, वो सीरीज़ खेलने गया था और उसके बाद वो वर्ल्ड कप खेलने गया था। उन्होंने अपना कप्तान फिंच को रखा ही नहीं था, वहाँ पर उनका कप्तान वेट था। 6 लड़के जो वर्ल्ड कप जीते थे वो सीरीज़ नहीं खेले। ये इसमें मैं तफसील से कभी किसी दिन बात करूँगा कि जो हम ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लाए हैं, ये एक तरीके से वो हमारे कप्तान जो हैं, एक्स कप्तान कहते हैं कि जी शेर का लुबादा पहनने से कोई शेर नहीं बनता, इसी तरह कैंगरू का अगर हम कवर कर लें तो कैंगरू नहीं बन सकते ना। जहनी तौर पे हमने बनना होता है, हमारे जहनी तौर पे बन ही नहीं सकते। हमने खामखा अपनी क्रिकेट का पूरा सिस्टम का सत्यानाश मार दिया 3.5 साल के अंदर, और हम कहते हैं हम ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लाएँ। तो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ये है, असूलन इस सीरीज़ में कम से कम 6 लड़के नए जाने चाहिए। ठीक है। सो सिको ऑन दैट नोट, आलिया एंड याया, यू स्टे विद अस, बिकॉज़ हम लोग लेते हैं क्विक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा मिलेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ कल से हो रहा है। गुड थिंग इज़ दैट पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखाएगा। 2 o'clock पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम मैच शुरू होगा 2 बजे दोपहर के। तो कल और आगे के 2-3 दिन हमारे काफ़ी बिजी रहेंगे क्रिकेट वाइज। गुड, वी होपिंग कि हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, जस्ट कमिंग टू यू, आई मीन अभी मैं कुछ सुबह से हाइलाइट्स देख रही थी जो इंग्लैंड और नेदरलैंड्स के मैचेस, नेदरलैंड्स के दरमियान जो मैच खेला गया, दे वर एट फॉल्ट इन सो मेनी लेवल्स, ड्रॉप कैचेस, कहीं कहीं उन्हें रेजिस्टेंस भी शो की। मगर जो सिक्कू का पॉइंट ये है कि अब ठीक है, नेदरलैंड्स इज़ नॉट द वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन ओडीआई, तो पाकिस्तान को बड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था और एटलीस्ट 4 to 5 यंगस्टर्स होने चाहिए थे इस सीरीज़ में। डू यू एग्री विद दैट, और डू यू थिंक कि हमें एशिया कप के लिए क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी थी, वी हैड टू गेट बैक इनटू द ग्रूव, तो हम इतना एक्सपेरिमेंट के मोड में नहीं थे?
मेरा ख्याल है ये बातें तो चलती रहेंगी, क्योंकि टीम की सिलेक्शन चाहे जैसी भी हो, कोई भी उससे सेटिस्फाइड नहीं होता। मजे की बात फातिमा ये है कि हमने 3 सीरीज जीती नीदरलैंड से और हमारे एक भी बैट्समैन ने सेंचुरी स्कोर नहीं की, इतनी कमजोर टीम के खिलाफ भी। तो इससे आप अंदाजा ये लगा लीजिए कि हमारे अंदर जीतने की सलाहियत तो यकीनी तौर पर मौजूद है और प्रेजेंट टीम तो बहुत अच्छी टीम है। मगर इशू ये है कि आपके पास इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। क्योंकि देखिए, एक तो इमामुल हक में मैं बात करना चाहूंगी कि वो बड़े इंप्रूव प्लेयर नजर आ रहे हैं इस साल स्ट्राइक रेट के लिहाज से। हम ही लोग बहुत उनको क्रिटिसाइज करते थे कि पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट जो है वो कम होता था। अब मगर अब जो 2 सीरीज उन्होंने खेली हैं उसमें वो बहुत अच्छा खेले हैं और 81 से उनका 90 पे स्ट्राइक रेट आ गया है। फिक्र ये है फातिमा, चेंजेस कैसे करें। फखर जमान ओडीआई फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 12 महीनों से। हमें पता है कि वो ओवरऑल एक इम्पैक्ट प्लेयर है, हमें ये पता है कि ओवरऑल उनकी एवरेज भी अच्छी है, मगर रिस्क लेते हैं, रिस्क फैक्टर है। लेकिन अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर सवाल आएंगे, आप खुद मुश्किल में डालेंगे। क्योंकि देखें, अब्दुल्ला शफीक भी बैठे हैं, शान मसूद टॉप ऑर्डर पर बैठे बस का इंतजार कर रहे हैं, जिसको जहां चांस मिलेगा वो फौरन सवार हो जाएगा। उसके अलावा तीसरी चीज जो है वो रिजवान की ओडीआई परफॉर्मेंस से बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पिछले 15 मैचेस में उनकी सिर्फ 19.78 की एवरेज है। तो यहाँ पे हमें रिजवान से ज्यादा मुझे तो मैनेजमेंट भी कंफ्यूज नजर आती है कि उन्होंने एक्चुअली उनको कहाँ खिलाना है। क्योंकि ओडीआई में ये नहीं लग रहा कि वो कोई बटलर की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। उनको किस नंबर पे खिलाना है ये भी ज्यादती होगी कि T20 में अगर आपने ऊपर बना दिया इनको, रिजवान को, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि सारे ओपनर्स जो हैं उनको बाहर बिठा दिया जाए और रिजवान को ओडीआई में भी कर दिया जाए ये। और इसके साथ साथ अभी जो बच्चा हारिस गया है उसको भी देखना होगा कि क्योंकि वो भी नई बॉल के साथ, हार्ड बॉल के साथ ओपनर के तौर पर खेलता है, उसको हम कहाँ खिलाएंगे और क्या वो जिम्मेदारी उस तरह से कर ले ठीक है। एंड यू नो आलिया, एग्जैक्टली हारिस की बात में आई थ्रो दैट टू याया एज वेल। याया एक चांस मिला है हारिस को, यू नो पीसीबी ने कंसिडर किया है, बट अगेन वही आलिया का सवाल कि कहाँ खिलाना चाहेंगे पाकिस्तान, विल दे एक्चुअली प्ले हिम? मेरा तो सवाल ये होना चाहिए। देखिए फातिमा, बात दरअसल ये हारिस को आपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुल्तान में मौका दिया और वहाँ पर वो सिचुएशन को ग्रैब नहीं कर सके। यहाँ पर आपके सामने बहुत तगड़ी टीम नहीं है, लेकिन अब हारिस के ऊपर भी प्रेशर होगा। हारिस नहीं, सारे खिलाड़ियों का ऊपर प्रेशर होगा कि वो इस छोटी टीम के खिलाफ किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। पूरी टीम पाकिस्तान अंडर प्रेशर होगी, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की सीरीज़ हॉलैंड के साथ है ये रॉटरडैम में है, और इंग्लैंड और हॉलैंड की जो सीरीज़ हुई थी वो एम्स्टेलवीन में हुई थी इस साल जून में, और वहाँ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में 1730 रन बने थे, 140 चौके लगे थे, 46 छक्के लगे थे, 4 सेंचुरियाँ बनी थी, और उसमें से 3 सेंचुरियाँ पहले मैच में बनी थी, और ये चारों की 4 सेंचुरियाँ जो थी वो इंग्लैंड की तरफ से बनी थी। 37 विकेटें गिरी थी। तो अब देखना ये होगा कि पहले मैच में एम्स्टेलवीन में हॉलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने रिकॉर्ड 498 रन स्कोर किए थे। तो अब पाकिस्तान टीम के पास फुल स्ट्रेंथ लेकर इस सीरीज़ में खेलने का मकसद ये है कि आप इस सीरीज़ में मिनोस के खिलाफ जो है वो सिचुएशन को न सिर्फ ग्रैब करना चाहते हैं बल्कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस का मुजाहरा करना चाहते हैं। तो अब हॉलैंड की टीम जो है, लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जी हॉलैंड की हॉकी टीम के बारे में हमने सुना था, फुटबॉल टीम के बारे में हमने सुना था। तो हॉलैंड एसोसिएट मेंबर है आईसीसी का, और 2009 वर्ल्ड कप में जो कि यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान लॉर्ड्स के मैदान पर जीता था, लॉर्ड्स में ही पाकिस्तान का हॉलैंड के साथ मैच भी हुआ था। और हॉलैंड की टीम जो है ऑन एंड ऑफ आईसीसी के सारे क्वालिफाइड में पार्टिसिपेट करती है, और जिस तरह अभी माजिद भट्टी साहब बता रहे थे कि वो इस वक्त सुपर लीग के पॉइंट टेबल पर 13वें नंबर पर मौजूद है। बज़ाहिर हमें कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इस सीरीज़ में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। जिस तरह आपने बताया कि ये सीरीज़ हम पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर देखेंगे, तो सुपर सीरीज़ है ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए। सुपर सीरीज एंड सिको, आई मीन आई ऑलवेज से कि यू नो टेक एवरी सीरीज सीरियसली, यू नो हम लोग हमेशा ऑब्वियसली कहते हैं। डू यू फील जो याया कह रहे हैं कि देयर विल बी सम प्रेशर, या डू यू थिंक कि इनको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए? एक्चुअली जिस तरह इंग्लैंड ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे एंड दे रियली एंजॉयड देमसेल्व्स, आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान शुड डू। यार मैं तो क्या बोलूँ, मैं लोग कह रहे थे जी क्रिकेटर एक चेयरमैन आएगा तो क्रिकेट के हिसाब से सोचेगा। मैं तो मान ही नहीं सकता कि अगर नीदरलैंड के ख़िलाफ़ अपने 3-4 नए लड़के नहीं खिलाए, हारिस को क्या वो विकेट कीपिंग कराएंगे? उनके नाम के सामने विकेट कीपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो क्रिकेट बोर्ड ने टीम अनाउंस की है उसके सामने। तो क्या वो आप खिलाएंगे? तो मेरा वैलिड सवाल था ना, खिलाएंगे कि नहीं? मसला यही है कि आप नए बच्चों को खिलाते नहीं है। जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, शान है, कामरान गुलाम था,
जो भी लड़के थे उनको आप मौका ही नहीं दे रहे, तो वो बनेंगे कब? वो नए लड़कों को कब मौका मिलेगा? आप इसी तरह खेलते रहेंगे तो वो मर्ज़ी है। अगर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी हमने कि बहुत बड़ी कोई तीर मारना, ये वो मैचेस होते हैं फातिमा कि जिस पे आप नए बच्चों को ट्राई आउट कर सकते हैं। हमारे दौर में हमें खिलाया गया था कि न्यूजीलैंड सबसे वीक होती थी, कि यार इनको डेब्यू कराओ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इसलिए कि वो कमज़ोर टीम है, उसके ख़िलाफ़ खिलाया करो। ये एक लॉजिक होती थी कि यार जिसको भी डेब्यू होगा वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होगा। अब अगर नीदरलैंड के ख़िलाफ़ भी आप नहीं खिलाएंगे बच्चों को नए, तो हमारे नए बच्चे कहाँ खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे? मुझे तो ऐसा महसूस होता है कई दफ़ा कि अगर पाकिस्तान की किसी ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 के साथ भी मैच होगा तो पूरे लड़के खेलना चाहेंगे कि हम खेलें, या लड़कियों से भी मैच होगा कि हम सब खेलेंगे। आई डोंट नो ये क्या है। और क्रिकेट बोर्ड इस वक्त टोटल अंडर प्लेयर कंट्रोल है। रमीज़ राजा वहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि अभी इन्होंने स्टोरी दी है माजिद भट्टी साहब ने, जो कि वहाँ पे लड़के इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे। हाँ नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो भी इसलिए कि कंट्रोल लड़कों का है। ठीक है भट्टी साहब, एक्चुअली यू नो थोड़ा ऑफ टॉपिक हम जा रहे हैं, आई नो मैच से, मगर यू नो ये जो सब बातें हो रही हैं कि सब लोग एक ही बोर्ड रूम में पहुंच गए हैं, टेबल में अक्रॉस द टेबल बातें हो रही हैं प्लेयर्स की और पीसीबी के दरमियान नाराज़गियां चल रही हैं। थोड़ा सा एक शॉर्ट या समराइज़ करके बता दें कि मसला क्या चल रहा है, क्या बातें वो चल रही हैं बोर्ड रूम में? फातिमा, मसला तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, लेकिन पहली बार हुआ है कि प्लेयर्स ने हेड ऑन लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और कहते हैं कि उसमें प्लेयर्स के जो एजेंट्स थे, हमने एक याहिया के साथ भी इससे पहले प्रोग्राम किया था, उन्होंने प्लेयर्स को ब्रीफ किया कि भाई ये मामलात हैं जहां पर आपके जो मफादात हैं उनको ज़र पड़ रही है और आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। प्लेयर्स बच्चे साहब इसमें एजेंट को भी तो नुकसान हो रहा है अगर वो वहाँ नहीं खेले, इसलिए कि जितने भी प्लेयर्स को ज्यादा पैसे सिक्कू भाई मिलते, प्लेयर्स एजेंट का 20% कमीशन था, तो वो अपने 20% कमीशन के चक्कर में प्लेयर्स को उन्होंने जो ब्रीफ किया, प्लेयर्स जब पीसीबी के साथ टेबल पे गए तो फाइनली पीसीबी को उस पर हथियार डालना पड़े। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि प्लेयर्स जो हैं, ठीक है टीम जीत रही है लेकिन अभी जीतना शुरू किया है और अपनी टर्म्स जो हैं वो डिक्टेट करवा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रमीज़ राजा खुद क्रिकेटर रहे हैं और रमीज़ राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे उरूज व ज़वाल देखे हैं, बहुत सारे रिवॉल्ट जब पाकिस्तान क्रिकेट में हुए, रमीज़ राजा उस टीम में भी उसका हिस्सा थे। तो मेरे ख्याल में आज अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान पीसीबी के बोर्ड रूम में जाकर पीसीबी को अपनी टर्म्स डिक्टेट करवा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और जो कहा जा रहा है कि फाइनली पीसीबी जो है वो डिफेंसिव अंदाज में उस पूरे बट एनीवे देयर सो मच ऑन द प्लेट राइट नाउ फॉर पाकिस्तान का जो क्रिकेट स्केड्यूल है वो काफी बिजी है। इसके बाद एशिया कप है, देन वी हैव इंग्लैंड कमिंग ऑन, आई मीन इट विल गो ऑन टिल द T20 वर्ल्ड कप। दो जो चेंजेस की आप बात कर रहे थी ना, जो पता ये चला है कि सलमान अली आगा और नसीम शाह, ठीक है, आई एम सो सॉरी भट्टी साहब, बस टाइम नहीं है, बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरे सब गेस्ट का भी बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो 2 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम मैच शुरू होगा। जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखाएगा। स्टे विद अस।